अस्सलामुअलैकुम। सातवीं जमात मज़मून उर्दू, चौथा सबक बूढ़ी काकी। मुसन्निफ़ है प्रेमचंद। सवालात के जवाबात हाजिर हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, हर मज़हब की क्या तालीम है? जवाब, हर मज़हब की ये तालीम है कि माँ बाप का ख़याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को क्या नसीहत की? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ की किस बात पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी? जवाब, मुसन्निफ़ की किताब सोज़ वतन पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी। सवाल नंबर 4, मुसन्निफ़ ने बुढ़ापे को क्या कहा है? जवाब, मुसन्निफ़ ने कहा कि बुढ़ापा बचपन का दौर सानी यानी दूसरा दौर है। सवाल नंबर 5, बूढ़ी काकी के कितने बेटे थे? जवाब, बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे। सवाल नंबर 6, लड़के बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक करते थे? जवाब, लड़के बूढ़ी काकी को दिख करते थे। सवाल नंबर 7, बूढ़ी काकी से किसे मोहब्बत थी? जवाब, बूढ़ी काकी से बुधराम की छोटी लड़की लाडली को मोहब्बत थी। सवाल नंबर 8, रूपा कौन थी? जवाब, रूपा बुधराम की बीवी थी। सवाल नंबर 9, तिलक किसका आया था? जवाब, बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था। सवाल नंबर 10, बूढ़ी काकी को किस बात का अफसोस था? जवाब, बूढ़ी काकी को अपनी उजलत पर अफसोस था। सवाल नंबर 11, लाडली बूढ़ी काकी के लिए क्या लाई? जवाब, लाडली बूढ़ी काकी के लिए पूरियां लाई। सवाल नंबर 12, बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों के पास बैठकर क्या कर रही थी? जवाब, बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों के पास बैठकर पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, बूढ़ी काकी रोने क्यों लगती थीं? जवाब, जब घर वाले कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिक़दार काफ़ी ना होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती थीं। सवाल नंबर 2, बूढ़ी काकी के ख़याल में पूरियों का तस्वुर कैसा था? जवाब, बूढ़ी काकी के ख़याल में पूरियाँ खूब लाल लाल, फूली फूली, नर्म नर्म होंगी, ऐसा तस्वुर था। सवाल नंबर 3, बूढ़ी काकी को कड़ाहों के पास बैठे देखकर रूपा ने क्या कहा? जवाब, रूपा ने कहा कि ऐसे पेट में आग लगे, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तुम आकर छाती पर सवार हो गई। घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि पहले तुम्हारी पूजा करें। सवाल नंबर 4, पंडित बुधराम ने गुस्से में क्या किया? जवाब, पंडित बुधराम ने बड़ी बेरहमी से बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। सवाल नंबर 5,
बूढ़ी काकी ने दिल में किस तरह के मंसूबे बांधे? जवाब, बूढ़ी काकी ने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर सी कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। ये सब चीज़ें भी मैं मांग मांग कर खाऊंगी। यहाँ जवाब मुकम्मल हुआ। तलाश व जुस्तजू सबक की मदद से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके ज़ेल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, प्रेमचंद का असल नाम डैश था। जवाब है धनपत राय। दूसरा, बुढ़ापा अक्सर बचपन का डैश होता है। जवाब है दौर सानी। तीसरा, बूढ़ी काकी में डैश के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी। जवाब है जायक़े। चौथा, उनके शौहर को मरे हुए एक डैश गुज़र गया था। जवाब है ज़माना। पांचवा, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी डैश में बैठी हुई थीं। जवाब है कोठरी। छठा, बूढ़ी काकी डैश हुई अपने कमरे में चली गईं। जवाब है रेंगती। सातवां, पंडित बुधराम काकी को देखते ही डैश से तिलमिला गए। जवाब है गुस्से। आठवां, लाडली उनका डैश न समझ सकी। जवाब है मंशा। 9, ऐ डैश मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। जवाब है ईश्वर। वुसअत मेरे बयान की सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 1, 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए थे। वजाहत, बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे, लेकिन सातों बेटे जवान होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरा सवाल, दूसरा जुमला, बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती। वजाहत, बूढ़ी काकी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। घर में कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ बैठ कर बातें करता, लिहाजा उनके पास कोई भी आता वो बिला वजह बिला ज़रूरत बातें करना शुरू कर देती। तीसरा जुमला, उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फतूर अक़ल पर किसी को तरस नहीं आया था। वजाहत, बूढ़ी काकी अपने बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर और बेबस हो चुकी थीं। उनमें हिस्स के साथ अक्ल भी मुतासिर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई उन पर रहम दिली और नरमी से पेश नहीं आता। किसी को तरस नहीं आता था। चौथा जुमला, इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। वजाहत, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थीं। भट्टियों में कढ़ाव चढ़े हुए थे। पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही थीं। लज्जत आमेज़ खुशबू से भूख और भी बढ़ रही थी। पांचवा जुमला, उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। वजाहत, बूढ़ी काकी पूरियाँ कचौरियाँ खाने मेहमानों की जमात में आ बैठी। पंडित राम को ये देखते ही गुस्सा आ गया। उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया तो काकी को ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। अगली साइड हेडिंग है बोलचाल। दर्ज झेल मुहावरों के मायने बताकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, कलेजा सन से होना यानी धक से हो जाना। फ़कीर को सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाते देखकर कलेजा सन से हो गया। दूसरा, दिल कांप उठना मतलब दिल घबराना या डरना। मॉब लिंचिंग की वारदात सुनकर
दिल कांप उठता है। तीसरा, चटखारे भरना यानी मज़े लेना। आजकल लोग होटलों और ढाबे के खानों के चटखारे भरते हैं। चौथा, कलेजा बैठ जाना यानी अफसोस करना। गरीब ठेले वाले को पुलिस ने बेदर्दी से मारा, ये देखकर कलेजा बैठ गया। मंसूबे बांधना यानी इरादा करना। इंसान तरक्की करने के मंसूबे बांधता रहता है। छठा, टेंटवा लेना यानी गला पकड़ना। अक्सर लड़ाई झगड़े में लोग एक दूसरे का टेटवा लेते हैं। सातवां, छाती पर सवार होना यानी पीछे पड़ जाना। महीने की पहली तारीख आते ही मालिक मकान किराएदार की छाती पर सवार हो जाता है। आठवां, आग होना यानी गुस्सा करना। बदतमीज़ बच्चों पर बुज़ुर्गों का आग होना बेहतर है। यहाँ पर सवाल व जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ। उसके बाद कुछ कवायद हैं, फिर अगला सबक है। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि इन सवालात के जवाबात अच्छी तरह से लिखिए, और अगर जुमलों में इस्तेमाल आपको इससे बेहतर आता है तो वो जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अपनी कॉपियाँ मुकम्मल रखिए और वक्तन फ़ौक्तन अपने उर्दू के उस्ताद से कॉपी चेक कराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहिए। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। शुक्रिया।